बरवाडीह में जेजेएमपी उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। यहां बरवाडीह के हुटार तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें उग्रवादियों ने देवरी नदी के पास पुलिया निर्माण में लगे पोकलेन और मिक्सर मशीन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम नक्सलियों का पीछा करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली वहां से फरार हो गए। आपको बताते चले कि यहां इंडियन इलेक्ट्रिकल सर्विस की ओर से काम कराया जा रहा है और नक्सली मनोहर जी के दस्ते पर घटना को अंजाम देने का आरोप लग रहा है। सर, हम लोग के साथ तो मारपीट नहीं किए। वो मशीन को ग्लास साइड का तोड़ डाला, आगे का डाला, हथौड़ा डाला तो नहीं टूटा। और क्योंकि मेरे मशीन में जाली लगाया हुआ है, तो एक मिलर भी है, मिलर का भी ग्लास तोड़ा। उनके बाद हम लोग को बोल के चला गया। तो उनकी मांगे क्या थी, हम लोग को बस इतना ही बोला कि बोल देना कि जेजेएमपी मनोहर जी के आदमी है कि मदन जी को बोल देना। मनोज जायसवाल का जो रोड कंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है, उसमें कुछ एक दो गाड़ी का शीशा फोड़ दिया है। फिर हम लोग पीछा करते हुए लोग अंधेरा का लाभ उठाते हुए कोई नदी के पार भागने में सफल रह गए। थाना प्रभारी इस संबंध में मुझे बताए थे और हम लोग बराबर निगरानी में थे, लेकिन हम लोग पकड़ पाने में असमर्थ थे। फिर भी हम लोग का जो भी लोकेशन है या तो उनका रहने का स्थान है, उसका वेरीफाई करके कार्रवाई करने का प्रयास है। इधर गढ़वा में लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया और घटना रंका थाना क्षेत्र स्थित सरका गांव की है, जहां विवादित जमीन पर काम रोकने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में रंका थाने के दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ पे गए थे? सिंगा सरकार जी, तो वहाँ पे हुआ क्या? मैंने मामला कैसे? शिवनाथ सिंह से हमारा खेत है, वहाँ पे 14 एकड़ का पूरा प्लॉट है। तो वो शिवनाथ सिंह नाम का एक आदमी जोत दिया, उसे जुताई कर दिया। हम लोग भी गए थे जुताई कराने, उसी क्रम में वैसा वैसे हुआ। फिर उसने आया, टांगी उंगी लाया, अपना औजार और कुछ हंसुआ वगैरह रेतीले चीज़ें, और सब पे हमला कर दिया। घाटा पहले सरवण बाबू देख रहे थे, पदाधिकारी जमीन विवाद को लेकर के। उसमें वो भूइयाँ सब है कि कौन है, वो सब का कोई कागज़ पत्र नहीं है। ज़मीन मालिक का कोर्ट के न्यायालय के आदेश से, तो पेट्रोलिंग में हम थे, हमको आदेश हुआ कि जाकर देख लीजिए। हम गए तो हमको भी घेर करके मारपीट करना शुरू कर दिया था। और गुमला में ओडिशा के सीमावर्ती रेला हाथू जंगल में पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद 2 अपराधी पकड़े गए और उनके पास से AK-47 जैसे घातक हथियार बरामद हुए। उनकी निशानदेही पर बसिया पुलिस की टीम ने कुम्हारी कापरी गांव में छापेमारी की और इस दौरान बंद पड़े स्कूल भवन के कमरे में छिपाकर रखे गए कारतूस और हथियार जब्त किए गए। जब्त सामानों में 20 पीस गोली, 9 mm का डॉय पिस्टल और एक एयरगन के साथ एक खाली मैगजीन और 2 स्मार्टफोन और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए गए। फिलहाल बसिया पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है और लगातार इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। और झारखंड में धीरे धीरे कोरोना फिर पैर पसारने लगा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये कारण है कि सरकार भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर चुकी है। पिछले दिनों SOP भी जारी किया गया और इस बीच रांची में मेन रोड के मुख्य इलाके में भीड़ और लापरवाही देखने को मिल रही है। इस दौरान लोग अंधविश्वास की चपेट में भी आते दिख रहे हैं। आपको बताते चले कि 6 हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है और जबकि त्योहारों में भीड़ भी बढ़ती है और ऐसे में विशेषज्ञ ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। झारखंड में कोविड एक बार फिर से अपना पैर पसारता दिख रहा है और इस बीच झारखंड सरकार ने कोविड को लेकर SOP भी जारी किया है, पर सीधा सीधा इसका पालन नहीं हो पा रहा है, जिसका नतीजा कि एक बार फिर से आंकड़ा तेजी से आगे भागता जा रहा है। बता दें कि राजधानी रांची में केवल 12 नए मरीज पाए गए हैं, वहीं पूरे राज्य में कुल
26 नए एक्टिव केसेस पाए गए हैं। इस बीच हम यहाँ के सबसे मुख्य इलाके मेन रोड में मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों के बीच लापरवाही तो साफ साफ देखने को मिल रही है, पर एसओपी का भी सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है, जिसका नतीजा जैसे लोगों ने पिछले साल भी अपनी जान गंवा कर चुकाई थी। थोड़ा सा लोगों की जागरूकता क्या है उस बारे में बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या इन लोगों में मास्क को लेकर क्या है। सर, एसओपी नया जारी हो गया है, आंकड़ा फिर से बढ़ रहा है। पिछले साल तो ठीक था, इस बार बहुत ज्यादा था। तो हम लोग को आंकड़ा तो नहीं दिख रहा मैडम, हम लोग तो देख रहे अभी तो जितना है सब शांति है, कोई ऐसा मामला तो नहीं आ रहा कोरोना का। देखिए आप भी वही डेली अखबार में छप रहा है कोविड का मामला बढ़ रहा है फिर से। सर, लेकिन हम लोग तो जितना यहाँ पे है, हम लोग का जितना भीड़ है, मान लीजिए 500 का भीड़ है, ऊपर वाला का करम है, एक पीस भी ऐसा मामला हम लोग का यहाँ डेली मार्केट में नहीं पाया गया है। अब हम कहीं और का नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस जगह में हम हैं उस जगह में हम एक भी जैसे आप कोरोना का बारे बोल रहे हैं, कोरोना तो पूरे इलाके के लिए सेम है ना। मैं मान रहा हूँ, लेकिन इस डेली मार्केट में ऊपर वाला का क्या करम है, एक पीस भी नहीं है और हॉस्पिटलाइज भी नहीं है, नहीं है। हम एक पीस भी हम नहीं पाए हैं, डेली मार्केट में नहीं पाए हैं, ऐसा नहीं, ये हमारा खुशनसीबी बोलिए या इस पब्लिक का खुशनसीबी बोलिए, यहाँ पे नहीं पाया गया। आने वाले समय में यहाँ पे मास्क लगाया जाएगा? एकदम लगाया जाएगा, पालन तो करना है हमें, सरकार को, हमें कानून को लेके चलना है, जैसे बोलेंगे वैसे चलेंगे। साजिद बता दें कि एसओपी में सीधा सीधा स्पष्ट लिखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और पब्लिक प्लेस में मास्क लगाना अनिवार्य। वही ओपन स्पेस में थूकना पर बिल्कुल भी प्रतिबंध लगाया गया है। और पिछले 2 साल में देखा गया है कि लगातार ऐसे कार्यक्रम कई आयोजित हुए हैं और सोशल गैदरिंग के कारण यही 2 बड़े वजह रहे हैं कोविड आंकड़ों का सीधा सीधा बढ़ जाने का। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।